यस सर। ऑलराइट। यस तो सर। ओके, तो देखिए ना, जैसे यहाँ तो कर दिया था हमने स्ट्रिंग है ना, बट दिस वन वी डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है, कि ये इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर है या नहीं है। अब एक बार ऐसे लगा के, जो नॉलेज है उसे लगा के, और उसके बाद में इसको बस कंपाइल करके देखते हैं ना, ठीक है। ओके तो सर। देखिए, है ना, अभी देखिए यहाँ पे साफ साफ आ गया, वही पे प्रॉब्लम जो बता रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड है, ठीक है। तो इसका आप इंस्टांस नहीं यस बना सर। सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है, या इसको इनहेरिट कर रहा होगा, है ना, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट पक्का यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए स्टडी ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए फिर फर्दर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो ऑलरेडी ये जो काम हम करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, दिस वर्क हैज बिन डन इनटू टू क्लासेस हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी दो क्लासेस में किया जा चुका है। एक क्लास का नाम है जेनेरिक सर्वलेट, ठीक है, दूसरे का नाम है एचटीटीपी सर्वलेट, है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस हेडेक, है ना, जितना अभी हमने किया है ना, तो उससे अच्छा क्या होगा, उससे अच्छा आप सीधे सीधे मतलब सर्वलेट को इंप्लीमेंट मत कीजिए, सीधे सीधे हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे आइदर जेनेरिक सर्वलेट को और एचटीटीपी सर्वलेट को, जहां पे ये सब हैंडल किया जा चुका है कि ये सब चीज कहाँ से आएगा, ठीक है। स्पेशली दिस टू मेथड, बिकॉज नाम ही देखिए इनका गेट है ना, हमको इसमें सेट कुछ नहीं यस करना सर। है। विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, है ना। तो हाउ दिस इन्फॉर्मेशन विल बी सप्लाइड टू यू, ठीक है, इट्स देयर प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट आवर प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी समय नहीं है, अभी हम लोग को फोकस करना है उस चीज पे जिससे बेनिफिट होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यस तो सर। रिसर्च में तो इससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं आप। जैसे जब इतना पता चल गया, ठीक है, तब इससे आगे तो आराम से जा ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जा सकते। अब जैसे इसको आप स्टडी कीजिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन कौन सा क्लासेस है, ठीक है, जो इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो आप उसका ये भेज सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सर्वलेट CUNFIG कॉन्फ़िग है ना, ये रहा। तो अभी देखिए, तो इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट यही दोनों कर रहा है, ठीक है। तो यही दोनों इंप्लीमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो निकल के आएगा वहां से, ठीक है ना। तो अभी अगर अगर मैं अभी थोड़ा देर के लिए, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों इंप्लीमेंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो एंड इट्स एन इंटरफेस, देखिए ये जो हमारा सर्वलेट कॉन्फ़िग है, इट इज एन इंटरफेस, तो इसलिए ये देख लेना चाहिए था पहले कि वो क्लास है इंटरफेस है। तो इट्स एन इंटरफेस, तो ऑब्वियसली, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा था, इसका ये नहीं बन रहा था, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे एक काम करें, क्योंकि हमको पता है कि अभी वो HTTP सर्वलेट है, जेनेरिक सर्वलेट जो है, ठीक है, वो दोनों क्या है, यहाँ से एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके न्यू HTTP SERVLET सर्वलेट, है ना, ये कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली HTTP सर्वलेट को हमको इसका भी ये देना होगा, तो HTTP सर्वलेट के लिए होगा सर्वलेट डॉट, ठीक है, HTTP के अंदर आएगा शायद, तो एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी। तो हमने देखा ही था यहाँ पे, तो इसका जो है ये है जावा एक्स सर्वलेट एंड HTTP, है ना। तो लेट अस कम हियर, import java x dot servlet dot http dot http servlet, ठीक है। तो अभी उसको भी बोल रहा है कि उस वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट इंस्टांशिएट इट, है ना, देखिए इसको भी इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब फिर अब ये देखना होगा कि उस क्लास को कौन, तो उस क्लास को ऑब्वियसली हम एक्सटेंड करेंगे, तो इस क्लास का इंस्टांस जाएगा वहां पे ना, ठीक है, इस क्लास का इंस्टांस जाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारे क्लास का इंस्टांस जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है, इस क्लास का इंस्टांस जाने वाला है वहां पे, ठीक है। तो ना हाउ दैट विल बी डन, ठीक है, हाउ दैट विल बी डन राइट नाउ, ठीक है, इट इज नॉट आवर हेडेक, ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां से ले लेंगे तब तक, है ना। तो अब देखिए, अभी यहाँ से एक और चीज समझ में आएगा कि जब भी हम लोग ये कभी भी अगर इंटरफेस को आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, तो देखिए इंटरफेस आर रॉ थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, एकदम रॉ होता है, जिसमें आपको एकदम स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है, यू नीड मोर नॉलेज, है ना, व्हेन यू वर्किंग विद इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज दे आर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है उसके अंदर, कोई कोड नहीं होता है ना। तो सिर्फ रूल्स बना दिया गया है, गाइड्स बना दिया गया है कि आपको इस तरह से चलना है, अगर ये चीज अचीव करना है तो दैट्स ऑल, है ना। तो अभी ये जो रूल है, इसको सिंपल बनाने का काम किसने किया है, जेनेरिक सर्वलेट ने और HTTP सर्वलेट क्लासेस ने, ठीक है। अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सबको फिलहाल हटा देते हैं, बिकॉज वी वोंट बी नीडिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए इनिट को रखते हैं हम लोग, बिकॉज विल नीड दिस, ठीक है, और डिस्ट्रॉय को भी रखते हैं हम लोग, बट इसको हम लोग ऐसे करके रखेंगे, एंड लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, इनको हटा देते हैं। और क्या करते हैं कि लेट अस रिमूव सर्वलेट, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग HTTP सर्वलेट को बुलाएंगे, ठीक है, इसको बुला लेंगे ना। एंड क्योंकि हम लोग इस क्लास को बुला रहे हैं फॉर नाउ, ठीक है,
ये दोनों को अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो लेके आएंगे। तो राइट नाउ वी नीड ओनली दिस, ठीक है, इसका जरूरत चाहिए हम लोग को। अच्छा ये सबको भी हटा देते हैं, बिकॉज इसका जरूरत पड़ेगा, सर्वलेट रिक्वेस्ट का जरूरत पड़ेगा, सर्वलेट का नहीं चाहिए। चलिए इसको अभी ऐसे करके, बिकॉज अभी तक एक ही क्लास ओपन है हमारे पास में, दिस वन, एंड इट्स अ क्लास, ठीक है। तो ई एक्स टी एन डी एस एक्सटेंस लिखेंगे, इट्स नॉट एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, लेट्स वेरीफाई इट वंस। तो एच टी टी पी सर्वलेट इट इज अ क्लास, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको एक्सटेंड करना होगा, अगर इंटरफेस होता तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब अगर इतना पे इसको कंपाइल किया जाए, ठीक है, देखिए नो प्रॉब्लम है ना, मतलब आपने, एंड अल्टीमेटली देखिए ये जो एच टी टी पी सर्वलेट है, ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, यू कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है, कि ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑल इम्प्लीमेंटेड इंटरफेसेस में ये भी आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जेनरिक सर्वलेट को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रहा है, तो जेनरिक सर्वलेट एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, जैसे इसको आप अगर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सी, तो इसका अगर देखिएगा तो देखिए, है ना, एक्सटेंस ऑब्जेक्ट एंड इम्प्लीमेंट सर्वलेट, देखिए, ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली ही जो हमारा एच टी टी पी सर्वलेट है वो क्या कर रहा है, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, जेनेरिक सर्वलेट को इम्प्लीमेंट, बिकॉज वो इसको एक्सटेंड करता है जेनेरिक सर्वलेट को, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए वो क्या कर रहा है, वो सर्वलेट को ये कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनहेरिटेंस का भी बहुत सा एग्जांपल है, कि मतलब किस तरह से आप जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, ठीक है। तो सर्वलेट इज अ जनरलाइज टर्म, मतलब किसी भी मतलब टाइप का सर्वलेट हो सकता है, अलग टाइप का सर्वलेट हो सकता है, तो आपने एक सर्वलेट का इंटरफेस बना दिया है ना, ठीक है। उसके बाद में मतलब बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का सर्वलेट दिखाया गया है। एक जेनेरिक है जिसके लिए वेब का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना वेब का भी आप काम कर सकते हैं, विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी है वो वेब वाला बना दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए दो रास्ता, ठीक है, यहाँ से ना दो पाथ निकल गया यहाँ से, तो एक जेनेरिक में चला जाएगा और एक एच में। बट देखिए एक एच सर्वलेट भी है, वो उसमें भी कुछ क्वालिटीज जेनरिक का होगा, ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन सम क्वालिटीज ऑफ जेनरिक, ठीक है, बिकॉज जेनरिक तो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है ना। तो इसीलिए मतलब इंस्टेड ऑफ इनहेरिटिंग, ठीक है, एच टी टी पी सर्वलेट फ्रॉम द मेन सर्वलेट इंटरफेस, ठीक है, क्या किया गया है कि वो जेनरिक से निकाल दिया गया है, ठीक है, बिकॉज जेनरिक का भी कुछ कुछ चीजें वो यूज करेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सर्वलेट, सर्वलेट के बाद में जेनरिक सर्वलेट, देखिए फर्स्ट सर्वलेट फिर जेनरिक सर्वलेट, ठीक है। और फिर उसके बाद में एच टी टी पी सर्वलेट वहां से निकाला गया, देखिए ना, डायरेक्ट नोन सब क्लासेस इसका एच टी टी पी सर्वलेट है ना, ठीक है। तो चलिए, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको ये मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा है। बट देखिए अब हम लोग को इसको ओवरराइड करना जरूरी नहीं है एक्चुअली में, बिना ओवरराइड करके भी काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे इजीली, ठीक है। ये आराम से काम चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो आराम से काम चल जा रहा है हमारा। अब देखिए अब क्या करना है। अच्छा सबसे पहले यहाँ तो मेन होगा नहीं हमारा, जैसे कंपाइल तो हो गया, ठीक है, बट व्हेन यू ट्राई टू रन इट, ठीक है, व्हेन यू ट्राई टू रन इट, ये रन तो होगा नहीं, मेन मेथड के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग एचटीटीपी सर्वलेट में ऐसे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एचटीटीपी का रिक्वेस्ट हमको कहाँ से मिलेगा, हमको ब्राउजर से मिलने वाला है, ठीक है, आइदर थ्रू यूआरएल्स और थ्रू फॉर्म, है ना, ठीक है। अभी तो फिलहाल दो ऑप्शन है हमारे पास में, कि इसका जो रिक्वेस्ट है वो हमको मिलेगा थ्रू यूआरएल और थ्रू फॉर्म, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ठीक है, फाइन, इट्स ओके। तो अभी हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले, ठीक है, तो ये चेक कर लेना है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, मेरा एक चीज और दिमाग में आ रहा है, बिकॉज देखिए इसको टेस्ट करने के लिए वैसे तो हम लोग को वेब में आना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू कम टू वेब, और मान लीजिए बहुत झमेला है अभी इसमें, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं, तो इसका टेस्टिंग अगर और सिंपल तरीका से हो सके तो, है ना, ठीक है, तो कैसे होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे जे यूनिट को किस तरह से ला के अगर हम देख सके, ठीक है, तो क्योंकि देखिए दीज आर यूनिट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, दे आर यूनिट्स ओनली। या अगर हम मेन को बुला के, ठीक है, मेन को बुला के, तो मेन को बुलाइएगा तो आपको एक एक को वो करना पड़ेगा, एक एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो बेकार हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। आई थिंक इन यूनिट टेस्टिंग ऑल्सो मतलब अभी मजा नहीं आएगा देखने में, तो चलिए अभी रेगुलर प्रोसेस रखते हैं, इन लेट ऑन आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कि ये खाली हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेथड्स है, ये जो इंटेंट कर रहा है, जिसके लिए हमने बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है। विल सी दैट, ओके फाइन। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, कि जब इनको हम ओपन कर देते हैं मेथड्स को, ठीक है, एंड अगर ये जो सिग्नेचर्स है, जैसे अभी थोड़ा देर के लिए अगर मैंने इसको हटा दिया तो भी कोई एरर नहीं आएगा, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो इफ आई सेव इट एंड इफ आई कम हियर, और इसको जब रन करेंगे हम लोग, तो देखिए कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, थिंग्स आर वेरी मच फाइन, है ना, ठीक है, एकदम सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, बिकॉज, ठीक है। तो बिकॉज क्या हुआ है कि मतलब इट्स अ क्लास, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमारा क्लास है और ये क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना। और जो
वो इंटरफेस में जो भी गाइडलाइंस था उसको ऑलरेडी यहाँ पे टेक केयर किया जा चुका है, मतलब कुछ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी है उन मेथड्स का, ठीक है। जैसे एक्चुअली जो मेथड उसको चाहिए वो ये इनिट मेथड नहीं है, ठीक है। इट नीड्स अ इनिट मेथड जिसमें ये चीजें हो, ठीक है। ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ऐसा वाला इनिट चाहिए वो लोग को, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसका ये देना पड़ेगा, ठीक है। ये पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो फिलहाल हम ऐसे रहने देते हैं इसको, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट विल बी कॉल्ड, इसको यूज कैसे किया जाएगा ना, ठीक है। तो लेट अस सेव इट, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन आ जाता है अभी। तो ये तो ठीक है, ये तो एक क्लास बनाना है, ठीक है। क्लास बनाते समय हम लोग को बस ये ध्यान देना है, वो मेथड जो है वो ध्यान देना है हम लोग को। तो अभी देखिए ढेर सारा ट्यूटोरियल है, कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाता है ये। या बेटर गो टू बुक्स, ठीक है। बुक्स को पढ़िए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मिल जाता है। तो मेनली जैसे मैंने बताया कि तीन मेथड जो था, ठीक है, हमारा कि इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ठीक है। इन तीनों को कॉल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस मेथड को डायरेक्टली नहीं कॉल किया जाता है, ठीक है। तो सर्विस मेथड, ये सर्विस मेथड तो एक्चुअली इट्स इनसाइड दोस क्लासेस है ना, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग कॉल नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय द यूज ऑफ दिस मेथड्स, है ना। तो डू गेट एंड डू पोस्ट, है ना, अभी के लिए डू गेट एंड डू पोस्ट। लेटर ऑन अगर कुछ हम एपीआई लेवल पे भी इसमें काम करते हैं तो वी मे यूज अदर काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो, है ना। तो अभी तो हम लोग डू गेट एंड डू पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को यूज करके, एंड इन दोनों का पैरामीटर पे आप देखिएगा सिमिलर होगा, ठीक है। जैसे सर्विस मेथड में दो था हमारा, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का था, है ना, ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों केसेस में भी वही चीज यूज करना पड़ेगा। तो असल में इससे क्या होता है ना, इससे फिल्टर हो जाता है रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सर्विस, ठीक है। तो सर्विस में तो कोई भी सर्विस हैंडल कर सकता है ये, ठीक है, एनी सर्विस, है ना। बट ये क्या होता है, ये फिल्टर करने में काम आता है कि गेट रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। मतलब गेट रिक्वेस्ट को पकड़ के फिर सर्विस को देगा, ठीक है, पोस्ट को पकड़ के हमको सर्विस को देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फिल्टरेशन में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है ये मेथड से अगर हम ट्राई करते हैं तो, है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम यूल सी दिस आर द मेथड्स दैट विल बी यूज्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सर्विस, है ना। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज कंपेयर करना चाह रहा था एक्चुअली थ्रेड वगैरह के साथ भी, बट अभी नहीं, अभी रहने देते हैं, ठीक है। बिकॉज थ्रेड में भी आप देखिएगा ऐसे कुछ होगा कि जो थ्रेड हमारा इंटरफेस है उसमें कोई और मेथड है जिसका नाम रहता है, ठीक है। थ्रेड को रन करने के लिए द नेम ऑफ द मेथड इज समथिंग एल्स। बट जब आप एक्चुअली थ्रेड को रन कराते हैं द नेम ऑफ द मेथड इज समथिंग एल्स, कुछ और मेथड वहां पे रन कराया जाता है ना, ठीक है। तो करेंगे, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे वो सब चीज को भी, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी थिंग इज आपको वो अपाचे टॉमकैट कॉन्फ़िगर करके रखना होगा, विच इज ऑलरेडी डन कॉन्फ़िगर्ड है मेरे केस में। और वो डिजिटल ओशन वाला पेज आपके पास भी होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं आपका, है ना। यस सर। नहीं होने से यस ट्राई कर सर। लीजिएगा। तो अभी ये चेक कर लीजिए, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कमांड लाइन से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बार कमांड लाइन से दिखाता हूँ और एक चीज मैं वहाँ पे समझा भी देता हूँ। तो टॉम कैट, ठीक है, जैसे सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि ज्यादातर चीजें जो थोड़ा सा मतलब लिनक्स के लिए ऑटोमेटिक नहीं होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग था जो लिनक्स में बाद में लाया गया, वो सबको ज्यादातर इस फोल्डर में ना ओपीटी फोल्डर में डाला गया, देखिए, ठीक है। सॉरी, एलएस, तो यहाँ पे डाला गया है। तो जैसे मैंने सुबह ही बताया था, जैसे ये प्रिंटर का ड्राइवर हो गया है ना, ठीक है। तो विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस, इसको अलग से डाला गया था, ये अपने आप नहीं आया था इसके अंदर में। देन वो गूगल का क्रोम होगा इसके अंदर में, देन टॉमकैट एंड जूम, है ना। तो ये सब थोड़ा अलग है, इसका डीएनए के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। तो उसको अलग अलग रखा गया है, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एचर करके जो सॉफ्टवेयर है, बलेना कंपनी का है ना, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट तो शायद लिनक्स के लिए बना हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट इट हियर, ठीक है। तो चलिए जो भी है। अब देखिए, अब यहाँ से जब आप टॉमकैट में जाना चाहते हैं ना तो यहाँ से नहीं जा पाते, देखिए, ठीक है, परमिशन डिनाइड। इनफैक्ट आई हैव ट्राइड sudo ऑल्सो, ठीक है, sudo cd। तो अब cd जो कमांड है वो sudo से नहीं चलता है, ठीक है। तो टॉमकैट एंटर, हालांकि पासवर्ड ले लेगा एंड फाइनली मना कर देगा, डिनाई कर देगा, ठीक है। तो देखिए लिखता क्या है कि cd इज अ शेल बिल्ट इन कमांड, इट कैन नॉट बी रन डायरेक्टली करके, है ना, ठीक है। तो अब करना क्या होगा हम लोग को, तो और भी दिया हुआ है यहाँ पे कि द एस ऑप्शन में बी यूज टू रन अ प्रिविलेज शेल करके, ठीक है। या डी से आप क्या कर सकते हैं, रन अ कमांड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो द मेनी वेज गिवन, तो मुझे सबसे सिंपल लगा कि मतलब हम बैश को दोबारा खोल लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग sudo। मतलब ये जो हमारा ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको वापस हमने खोल लिया सूडो से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको रूट यूजर से खोल देगा ये ना, ठीक है, रूट से खोल दिया। तो ये अब सारा पावर मिल गया आपको, है ना, ठीक है। तो अब चलिए, अब जाके सी डी और टी ओ एम सी ए टी टॉमकेट करते हैं, ठीक है, और एल एस करके देख लीजिए, ठीक है। टॉमकेट खुल गया, देखिए, विथ रूट पावर। तो ये मिलता है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स हियर, ठीक है। नाउ हमारा ऐप्स को यहाँ डालना पड़ेगा हमको, ठीक है।
अब मैं ज्यादा यहाँ पे कोशिश नहीं करूंगा इधर उधर करने का, बिकॉज देखिए अपाचे में हमने बहुत कुछ ट्राई किया था, ठीक है, कि जो हमारा बैच वाले फोल्डर में, ठीक है, जो ये बनता था, जो हमारा वेबसाइट्स बनता था, उसको हम लोग अपाचे में इजीली रीड करवाते थे, है ना। तो बट उसमें बहुत समय लगा था। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, देखिए कोई फायदा नहीं है अभी। अभी कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है हम लोग को उसका, ठीक है, उस चीज का। मतलब एफर्ट लग गया, बट अब देखिए कोई भी चीज यूज नहीं कीजिएगा ना, आपके काम के लाइन में नहीं रहेगा तो क्या होगा, भूल जाइएगा, तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट भी होता है, एफर्ट भी चला जाता है वहां पे ना। तो और अगर कोई चीज बहुत जरूरी होगा तो डेफिनेटली आपको सामने कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अभी लेट्स फोकस ऑन दोस थिंग्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो ज्यादा जरूरत होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हम लोगों ने मतलब उबंटू में एकदम आराम से इंस्टॉल किया है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कुछ यहाँ वहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा है, मतलब जो नॉर्मल तरीका होता है उससे हमने टॉमकेट को इंस्टॉल किया है, ठीक है। एंड यूजुअली टॉमकेट के सेंस में, क्योंकि ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ टॉमकेट में, मैंने कुछ कुछ तलाश किया था बट नहीं मिला, तो आपको जितना भी वेब एप्स है यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू पुट देम इनसाइड दिस वन, है ना, आप फोल्डर बना बना के डालते जाइए इसके अंदर में, ठीक है। तो इफ वी ओपन वेब एप्स, तो देखिएगा, ठीक है, इस तरह से मिल रहा है। एंड जो आपका मेन, ठीक है, जो होगा फाइल्स वो इसके अंदर में होगा, ठीक है, रूट के अंदर में होगा, ठीक है। तो आप जाके देखिए CDROT रूट, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी देयर समथिंग है ना, ये index.jsp, ठीक है, करके कुछ कुछ ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आई थिंक इफ वी ओपन, एक रूट का आता है फाइल, ठीक है, उसको ओपन कीजिएगा तो मिल जाता है, तो ये सब को टच नहीं करेंगे हम लोग, लेट अस नॉट टच दिस थिंग्स। तो एक अपना ही फोल्डर हम बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जांपल्स का भी बना हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मेरा अभी टॉमकेट ऑफ है, तो एक बार उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले चेक भी कर लेते हैं इस बार HTM सिस्टम CTL। अभी सूडो कहीं लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज सूडो के पावर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सिस्टम CTL, और उसके बाद में STATS स्टेटस TUMCAT टॉमकेट। तो सिर्फ ऑन डिमांड में भी इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हमेशा स्टार्ट करके रखता हूँ। इनफैक्ट मेरा अपाचे अपाचे कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया मैंने अभी, तो बहुत अच्छा सिस्टम का रिस्पॉन्स रहता है, मतलब वो हैवी वाला चीज अभी मैंने बंद करके रखा हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट द सर्वर फॉर द मोमेंट, ठीक है, START स्टार्ट, है ना, सिस्टम CTL स्टार्ट टॉमकेट। ओके देन आफ्टर दिस, है ना, तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर से स्टेटस देख लीजिए, देखिए, तो इट हैज स्टार्टेड। अब एक और कमांड है एनेबल नाम से, तो अगर एनेबल कर दीजिएगा तो वो हमेशा चलते रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में हमेशा ऑन रहेगा। तो अगर टॉमकेट बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑलवेज यू रिक्वायर, ठीक है, तो बार बार स्टार्ट स्टॉप नहीं करना का अगर इच्छा हो तो एनेबल भी करके रखा जा सकता है ना, ठीक है, यू कैन ऑलवेज एनेबल, है ना। तो चलिए, तो मैंने एनेबल नहीं किया है मैंने, तो मुझे जब अभी जैसे कंप्यूटर शट डाउन करेंगे या अपने आप वो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए फाइन, तो टॉमकेट इज एक्टिव, है ना। पोर्ट नंबर याद रखिएगा, इसका पोर्ट नंबर 8080 रहता है ना, ठीक है, द पोर्ट नंबर इज 8080। कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, और LOCL लोकल होस्ट कॉलन 8080। तो ये देखिए ये आ गया टॉमकेट का पेज, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे जब जाइएगा तो, ठीक है, यू हैव टू गिव, ठीक है, एडमिन वाला वो देना होगा, ये सॉरी मैनेजर वाला है, देखिए ना। तो अब वो जो दिख रहा था फोल्डर ना, उन्हीं फोल्डर में से देखिए लेके आ रहे हैं यहाँ पे साइट को ऊपर देख लीजिए ना। तो 8080 हमारा सर्वर है, जो आपने वहां पे क्लिक किया तो मैनेजर का स्टेटस वाला जो, ठीक है, मॉड्यूल है उसको ओपन कर रहा है। तो आई थिंक या तो एडमिन या मैनेजर, तो यहाँ पे एक मैनेजर अंडरस्कोर GY नाम से यूजर है जो कॉन्फ़िगरेबल है, आप अपना से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड पासवर्ड भी शायद मैंने ये दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट वही रहता है पासवर्ड, आई हैवंट चेंज आई थिंक। तो नहीं खुल रहा है, जैसे लेट मी ट्राई विथ एडमिन, MANAGR मैनेजर अंडरस्कोर GY से था। कैपिटल स्मॉल में तो मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा लेट मी जस्ट चेक। यहीं से देख लेते हैं। टॉम कैट के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन में था शायद, टॉम कैट यूजर डॉट एक्सएमएल है ना, तो NANN नैनो टॉम कैट यूजर डॉट एक्सएमएल लास्ट में तो है।
अच्छा, द यूजर नेम वाज ओनली मैनेजर में मैनेजर GUI कर रहा था यहाँ पे, तो द यूजर नेम इज ओनली मैनेजर, और अच्छा पासवर्ड @123 मैंने कर दिया ना, एडमिन @123, चलिए। खुल गया ना, देखिए। देखिए, तो आइदर एडमिन और मैनेजर से खुल जाएगा, ठीक है, देखिए। तो मतलब जो एडमिन वाला होगा, जो रूट वाला होगा, उसके लिए आपको ये चाहिए होगा, एडमिन चाहिए होगा, बट जहां जहां ये मैनेजर वाला आ जाएगा आएगा, वहां पे दोनों में से कोई भी खोल सकता है इसको इजीली, है ना, ठीक है, देखिए। ठीक है, तो मतलब दिस पेज, देखिए, ये जो ये कहाँ से आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम ये जो मैनेजर वाला वेब एप्स के अंदर में। ठीक है, वेब एप्स के अंदर में देखिए मैनेजर नाम का ये है, ठीक है, फोल्डर है, इफ यू गो यस सर। इनसाइड इट, तो ये देखिए ना, तो यहीं से ये जो हमारा ये जो स्टेटस है इसको ओपन कर रहा है, ठीक है ना, दे ओपनिंग इट दिस। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप का ये फाइल्स वगैरह है, ठीक है। तो दे आर फॉर, मतलब ये सब क्या है कि मतलब दे आर XML टेक्नोलॉजी एक्चुअली, ठीक है, तो XML टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूज करके ये लोग काम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दे आर हैविंग इंडेक्स JSP, ठीक है। तो मतलब वो मतलब JSP, ठीक है, XML सब चीज यूज किया हुआ है। तो दीज आर रिलेटिवली ओल्डर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, बट कोई बात नहीं है, तो समझेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, तो वो सब यूज करके वहां पे लाने का कोशिश किया जा रहा है हमारे सामने में, है ना, ठीक है, दे आर ब्रिंगिंग थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये देखिए ये आ गया। तो वैसे करके हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, हम लोगों को भी एक फोल्डर यहाँ पे बना लेना होगा, और लेट्स डू दिस, वो जो पैकेज के हिसाब से फोल्डर बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक हम लोग अपने ये बैच के नाम से यहाँ पे बना लेते हैं, तो MKDIR, ठीक है, एंड सपोज ONLITS 2001, एक फोल्डर हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर में, या एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, RM-R, इसको हटा देते हैं, और एक काम करते हैं, यहाँ पे बैचेस बना लेता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो MKDIR BATCH बैचेस, है ना। और यहाँ पे फिर वो उसको मैं कॉपी कर दूंगा इस जगह में, ना, ठीक है, वो जो कॉम से जो हम लोग ने बनाया हुआ है, सॉरी लोकल से जो हमने बनाया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो लेट मी ट्राई इट आउट लाइक दिस। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं CD, और लेकिन अभी मैं होम में जाऊंगा तो मेरा वाला होम में चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसको, अच्छा, CP इस तरह से हम लोग को कॉपी करना होगा। CP फ्रॉम स्लैश यूजर, ठीक है, यूजर के अंदर में मेरा फोल्डर होगा, यूजर के अंदर में, यूजर के अंदर में फोल्डर देखिए, अच्छा सॉरी सॉरी, नॉट दिस, होम था ना, होम में मेरा होगा। फिर इसके अंदर में बैचेस होगा, बैचेस के अंदर में 2001 है, फिर उसके अंदर में हमारा ये जो Java 2 वाला है भी, इसके अंदर में Java 2 है ना, हाँ Java 2 है। तो Java 2, इसके अंदर में Java 2 के बाद में सोर्स, है ना। तो ये पूरा फोल्डर को हमको कॉपी करना है टू दिस लोकेशन, टू डॉट। तो ओमिटिंग डायरेक्टरी बोल रहा है, दिस वाई, डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए हम लोग को ऑप्शन देना होगा क्या। आ गया ना। तो लेकिन पूरा पूरा सोर्स आ गया, यहाँ पे हमको सोर्स नहीं चाहिए था। तो Java 2, अच्छा Java 2 सोर्स, और उसके बाद में ये चाहिए था एक्चुअली। अच्छा पहले इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, RM-R सोर्सेस को रिमूव कर देते हैं, और इसमें सोर्स के अंदर में जो हमने बनाया है लोकल, है ना, ये लोकल को बुला लेते हैं यहाँ पे। चलिए आ गया ना। तो अभी बट ट्री यहाँ पे टाइप करके देखते हैं, तो देखिए, तो बट क्या हुआ असल में, पूरा का पूरा हमारा आ गया, ठीक है, सब आ गया, सब नहीं लाना था हम लोग को सिर्फ लाना था उसी को सिर्फ, वो जो लोकल से है, मतलब लोकल ऑनलेट्स दिस, ठीक है। और उसके बाद में तो चलिए ये फोल्डर का स्ट्रक्चर हम लोग को बना लेना होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं इसको लेकिन रिमूव कर देता हूँ। यस सर। क्या नाम यस था इसका, लोकल,
ठीक है, इसको फ्रेश ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद में कल यहीं से कॉपी करके हम लोग लाके क्या करते हैं, उसको काम करते हैं, मतलब बेसिकली वो जो हमने फाइल्स बनाए उसको यहाँ पे कॉपी करना लग गया ना, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय कल। यस। बाय सर। बाय।